हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह है पार्ट 53। क्वेश्चन नंबर 2601 से क्वेश्चन नंबर 2650 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। और सोशोलॉजी में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर एग्जाम हुआ जो एमसीक्यू बेस्ड है उसके लिए भी ये एसेंशियल सीरीज होगा। आपको प्रीवियस पार्ट्स पाने में दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यूज पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 53। क्वेश्चन नंबर 2601। मिडिल कास्ट is termed as ascendant caste. Who said this? Middle caste is termed as ascendant caste. Who said this? मध्यम जाति को आरोही जाति कहा जाता है, ये किसने कहा है? ए योगेंद्र सिंह, बी एम एन श्रीनिवास, सी रजनी कोठारी और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 2602। Who has given पावरफुल मॉडल? पावरफुल मॉडल किसने दिया है? ए योगेंद्र सिंह, बी रजनी कोठारी, सी टी के ओमेन और डी एम एन पाणिनि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टी के ओमेन। ये जो पावरफुल मॉडल वाला ये टी के ओमेन का है। क्वेश्चन नंबर 2603। व्हिच इज ए फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? राजनीतिक दल की विशेषता क्या है? इनमें से कौन सा जो विशेषता राजनीतिक दल का है? ए एसोसिएटिव टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बी मेंबरशिप रेस्ट ऑन फ्री रिक्रूटमेंट, सी ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ गोल ओरिएंटेड कोऑर्डिनेटेड एक्शन, डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। सारे फीचर्स जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का है। ए में जो है साहचर्य प्रकार के सामाजिक संबंध, बी में है निःशुल्क भर्ती का सदस्यता, भर्ती पर सदस्यता, और सी में लक्ष्य उन्मुख समन्वित कार्रवाई की अवधि में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2604। पॉलिटिकल पार्टी इज a two-way mutually exploited relationship stated by whom? Political party is a two-way mutually exploited relationship. राजनीतिक दल दो तरफा परस्पर शोषित संबंध है, किसके द्वारा कहा गया है? ए डब्ल्यू रोस्टो, बी एल्डर्स वेल्ड, सी रजनी कोठारी और डी रॉबर्ट डाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एल्डर्स वेल्ड। पॉलिटिकल पार्टी इज ए टू-वे म्यूचुअली एक्सप्लॉइटेड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 2605। मॉरिस डोबर्गर इज ए डैश सोशोलॉजिस्ट। मॉरिस डोबर्गर is a dash sociologist. A French, B German, C Spanish और D Italian. Correct answer है ऑप्शन ए मॉरिस डोबर्गर is a French sociologist. Question number 2606. Which is a political party? कौन सा राजनीतिक दल है? A काउकस, B मलेशिया, सी ब्रांच एंड सेल, डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी टाइप होते हैं? कौन सा टाइप जो है पॉलिटिकल पार्टी टाइप होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे पॉलिटिकल टाइप्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2607। स्टडी ऑफ प्रोसेसेस टू डिटरमिन पब्लिक गोल्स and of the differential use of power is the subject matter of। सार्वजनिक लक्ष्यों को
निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं का अध्ययन और सत्ता के अलग अलग उपयोग किसका विषय है। ए पॉलिटिक्स, बी सोशोलॉजी, सी साइकोलॉजी और डी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, राजनीतिक नृविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2608, capacity to take independent decisions and fight resistance denotes। स्वतंत्र निर्णय लेने और प्रतिरोध से लड़ने की क्षमता क्या दर्शाती है। ए पावर, बी अथॉरिटी, सी कोरेज और डी करिश्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पावर। Capacity to take independent decisions and fight resistance denotes power. Question number 2609. The Noe Society of Shodan in the early 20th century was. The Noe Society of Shodan in the early 20th century was A. Democratic, B. Monarchic, C. Acephalous और डी ओलिगार्किक। 20वीं सदी के शुरुआत में शोधन का नोएर समाज था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एसेफेलस, जो हेडलेस है, शिरोहीन हेडलेस सोसाइटी था नोएर सोसाइटी ऑफ शोधन। क्वेश्चन नंबर 2610, the primitive legal mechanisms of the Eskimos included। The primitive legal mechanisms of the Eskimos included। एस्किमो के आदिम कानूनी तंत्र में शामिल है ए फॉर्मल गवर्नमेंट, बी द कोर्ट्स, सी द सॉन्ग ड्यूल और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द सॉन्ग ड्यूल, गीत द्वंद्व युद्ध। Question number 2611. Crader believed that state-like institutions as DS played a role in the formation of states. Crader believed that the state-like institutions as DS played a role in the formation of states. क्रेडर का मानना था कि राज्य जैसी संस्थाओं ने देश के रूप में राज्य के गठन में भूमिका निभाई। ए सीक्रेट रिलीजियस सोसाइटीज, बी मिलिट्री एसोसिएशंस, सी हाई काउंसिल्स और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। क्रेडर बिलीव द स्टेट लाइक इंस्टीट्यूशंस as secret religious societies, military associations, high councils played a role in the formation of states. Question number 2612. Politics involves, राजनीति में शामिल है ए पब्लिक गोल्स, बी डिफरेंसेस इन पावर, सी कंपटीशन और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स पब्लिक गोल्स, डिफरेंसेस इन पावर, कंपटीशन, all are involved in politics. Question number 2613. Developing nations are commonly governed by। विकासशील राष्ट्र आमतौर पर किसके द्वारा शासित होते हैं। ए किंग्स, बी ट्यूटलरी डेमोक्रेसीज और सी द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और डी एक्सट्रीमिस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूटलरी डेमोक्रेसीज, संरक्षक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 2614. A tutelary democracy is governed by। संरक्षक लोकतंत्र किसके द्वारा शासित होता है। ए द मासेस, बी द ब्यूरोक्रेसी, सी द अनएलिट और डी द इंडस्ट्री।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एन एलिट। क्वेश्चन नंबर 2615, an oligarchy is marked by power belonging only to। एक कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र की पहचान केवल किसकी शक्ति से होती है? ए द डायनास्टिक किंग, बी द पॉपुलिस, सी द गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टी और डी ए फ्यू पर्सन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए फ्यू पर्सन्स, कुछ व्यक्ति। ओलिगार्की मतलब ग्रुप, एक मतलब फ्यू, कुछ लोगों को लेके जो ग्रुप, वही जो शासन करते हैं उसे हम ओलिगार्किक रूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2616, DS has made an analysis of the various kinds of leadership। DS ने विभिन्न प्रकार के नेतृत्व का विश्लेषण किया है। ए whoever, बी दुर्खेम, सी मार्स और डी टाइलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर जो वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बोले हैं, जैसे ट्रेडिशनल हुआ, लीगल हुआ और कैरिस्मेटिक हुआ। ट्रेडिशन पे बेस्ड होगा तो वो ट्रेडिशनल लीडरशिप हुआ। लीगल जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीगल रूल से बंधे हुए हैं तो लीगल लीडरशिप। और जो हो कैरिस्मेटिक लीडरशिप मतलब करिश्मा, कुछ लोगों का करिश्मा होता है, जैसे हिटलर का हुआ था। पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। महात्मा गांधी, उनको भी कैरिस्मेटिक लीडर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2617, मोस्ट न्यू स्टेट्स इनिशियली एम टू एक्वायर। अधिकांश नए राज्य शुरू में क्या हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं? ए कम्युनिज्म, बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सी मोनार्की और डी ओलिगार्की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। मोस्ट न्यू स्टेट्स इनिशियली एम टू एक्वायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2618, according to Claude Lévi-Strauss, DS is the basis of leadership। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार DS नेतृत्व का आधार है। ए लॉक, बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सी एग्रीमेंट और डी कॉन्सेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कॉन्सेंट, अनुमति या सहमति। अकॉर्डिंग टू क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, consent is the basis of leadership। Question number 2619, the constant sum concept of power has been given by। the constant sum concept of power has been given by। शक्ति के स्थिर योग अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए दुर्की, बी पार्सन्स, सी वेबर और डी मॉर्टन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क्स वेबर। कांस्टेंट सम कंसेप्ट ऑफ पावर मतलब आपके पास पावर है तो दूसरे पास नहीं होगा। तो आपके पास पावर है मतलब उनके पास कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट सम है। पावर जो है कांस्टेंट सम है, ठीक है ना। कुछ लोगों के पास है तो कुछ लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो टालकट पार्सन्स बोलते हैं वेरिएबल कंसेप्ट ऑफ पावर, वेरिएबल सम कंसेप्ट ऑफ पावर मतलब सब लोग पावर होल्ड कर सकते हैं और पावर बढ़ सकता है या घट सकता है। तो वेरिएबल सम है वो टालकट पार्सन्स बोलते हैं। लेकिन वेबर जो कहते हैं कि कांस्टेंट सम कंसेप्ट ऑफ पावर मतलब कुछ लोगों के पास पावर होगा तो कुछ लोगों के पास पावर नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इनके जो पावर का जो सम है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2620, इन द मार्शियन एनालिसिस द DS provides the basis of dominance।
ए पोर्स, बी मोनार्की, सी करिश्मा और डी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, तो इनमें से इजीली हम एलिमिनेट करके बता सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इन मार्क्सियन एनालिसिस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ डोमिनेंस। उत्पादन के साधन, मार्क्सवादी विश्लेषण में उत्पादन के साधन प्रभुत्व का आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2621, द मार्क्सियन व्यू regards the subject class regarding the ruling class to be legitimate as an indication of। मार्क्सवादी दृष्टिकोण शासक वर्ग के संबंध में विशेष वर्ग को किस बात के संकेत के रूप में वैध मानता है? ए फॉल्स क्लास कॉन्शसनेस, बी एन इनएविटेबिलिटी, सी ए हेल्दी सोसाइटी, डी मोटिवेटेड प्रोपागेंडा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉल्स क्लास कॉन्शसनेस, झूठी वर्ग चेतना। ये जो मतलब जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग क्लास कौन है? जो मतलब मेन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है, तो इकोनॉमी जिसके हाथ में है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है, तो वो जो रूलिंग क्लास है वो एक फॉल्स क्लास कॉन्शसनेस फैलाता है। तो लोअर क्लास जो रोल्ड होते हैं, जो शासित होते हैं, उनके अंदर भी ऐसे कहा जाता है कि तुम ऐसे ही रहोगे, यही लीगल है, यही सब कुछ है और सब ठीक ठाक है। तो ये जो फॉल्स क्लास कॉन्शसनेस ये फैला जाता है रूलिंग क्लास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2622, इंदिरा गांधीज अथॉरिटी वाज। इंदिरा गांधी के प्राधिकार था ए लीगल, बी कैरिस्मेटिक और सी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लीगल मतलब वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे और कुछ कैरिस्मेटिक लीडरशिप था, तो इसलिए उन्हें लीगल भी माना जाता है और कैरिस्मेटिक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2623, सी राइट मिल्स was an DS sociologist। सी राइट मिल्स एक DS समाजशास्त्री थे। ए इंडियन, बी अमेरिकन, सी ग्रीक और डी ब्रिटिश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। सी राइट मिल्स जो है वो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2624, मिल्स एक्सप्लेन्स elite रोल इन DS terms। मिल्स एक्सप्लेन्स elite रोल इन DS terms। मिल्स अभिजात वर्ग के नियम को DS शब्दों में समझाते हैं। ए पर्सनल, बी इकोनॉमिक और सी इंस्टीट्यूशनल और डी साइकोलॉजिकल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। जैसे मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन में है तो वो उसी टाइप का एलिट, जैसे पॉलिटिकल एलिट तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, मिलिटरी तो वो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में जो मिलिटरी एलिट, और इकोनॉमिक एलिट इकोनॉमिक सेक्टर में या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2625, DS believed members of the elite to have superior qualities than the masses। DS का मानना था कि अभिजात वर्ग के सदस्यों में जनता की तुलना में बेहतर गुण होते हैं। वो एलिट होते हैं क्योंकि उनके सुपीरियर क्वालिटीज है साधारण जनता से, इसलिए वो एलिट है या मेंबर्स ऑफ एलिट है। तो ये किसने कहते हैं? ए मॉस्का, बी मिल्स, सी मार्स और डी पैरेटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मॉस्का, गोतानो मॉस्का। क्वेश्चन नंबर 2626, द पावर एलिट इज ए टर्म कॉइन्ड बाय। द पावर एलिट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ए
दुर्किम, बी मॉस्को, सी मिल्स और डी पैरेटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राइट, मिल्स द पावर एलिट। Question number 2627. Pareto was a DS sociologist. Pareto एक DS समाजशास्त्री थे। ए इटालियन, बी जर्मन, सी फ्रेंच और डी इंडियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इटालियन, इतालवी। Question number 2628. Pareto and Mosca developed the DS theory. पैरेटो और मॉस्का ने डैश सिद्धांत विकसित किया। ए ऑर्गेनिक, बी एलिट, सी स्ट्रक्चरल और डी मॉडर्नाइजेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलिट, अभिजात वर्ग। जो एलिट थ्योरी डेवलप किए गए हैं ये दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है, पैरेटो, विल्फ्रेड पैरेटो एंड गाएतानो मॉस्का। क्वेश्चन नंबर 2629. Elite theory holds all societies to be divided into the DS and the DS groups. कोलिन सिद्धांत सभी समाजों को DS और TS समूहों में विभाजित करने के लिए मानता है। ए कैपिटलिस्ट वर्कर, बी पॉलिटिशियन वोटर, सी रोलिंग एंड रोल्ड और डी रिच एंड पुअर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोलिंग एंड रोल्ड, शासन करने वाला और शासित। क्वेश्चन नंबर 2630. Pareto designated the two main types of governing elites as DS and DS. Pareto designated the two main types of governing elites as DS and DS. पैरेटो ने दो मुख्य प्रकार के शासित अभिजात वर्ग को डीएस और डेस के रूप में नामित किया है। शासी अभिजात वर्ग, ये शासित नहीं होगा, जो शासन करते हैं उसी एलिट के बारे में बोलते हैं। तो जो दो ग्रुप में बोलते हैं कि ये टू टाइप्स ऑफ एलिट्स है, वो क्या है? ए लायंस फॉक्सेस, बी मेन एफ और सी ऑन्स क्रोज और डी डॉग्स सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लायंस एंड फॉक्सेस, शेर एंड लोमड़ी। जैसे मिलिट्री रोल वाला हुआ ना तो वो होगा लायंस, और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हुआ तो वो रोल्ड बाय फॉक्सेस। एलिट्स जो ग्रुप है उन्हें फॉक्सेस कहते हैं, विल्फ्रेड पैरेटो। क्वेश्चन नंबर 2631. Pareto believed the European democracies to exemplify the role of. पैरेटो का मानना था कि यूरोपीय लोकतंत्र किसके शासन का उदाहरण है? ए लायन, बी सीफ, सी फॉक्स और डी कुरुप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉक्स, लोमड़ी। क्वेश्चन नंबर 2632. Mosca was an DS sociologist. ए ब्रिटिश, बी अमेरिकन, सी ग्रीक और डी इटालियन। ये विल्फ्रेड पैरेटो एंड गाएतानो मॉस्का दोनों जो है वो इटालियन थे, इतालवी थे। तो ये जो एलिट थ्योरी दिए हैं दोनों, तो ये दोनों इटाली से थे। क्वेश्चन नंबर 2633. Pareto believed social change to be marked by. Pareto believed social change टू बी मार्क्ड बाय। पैरेटो का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? ए ओवरथ्रोइंग ऑफ द रूलिंग पार्टी, बी राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट, सी द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स और डी वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। तो Pareto believed social change to be marked by the circulation of elite. पहले लायंस आएंगे, फिर फॉक्सेस आएंगे, फिर लायंस आएंगे, ऐसे सर्कुलेशन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2634. An elite of lions would lack. शेरों के कोलिन वर्ग में
किस चीज की कमी होगी? ए स्ट्रेंथ, बी कोरेज, सी कॉनिंगनेस और डी ऑनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉनिंग। कॉनिंगनेस जो है ये फॉक्सेस में होगा। और एलिट्स जो है वो एलिट ऑफ लायंस जाने जाते हैं स्ट्रेंथ करेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2635। द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ डीएस एंड्स विथ एन इटोपिया। डीएस का ऐतिहासिक विश्लेषण एक इटोपिया के साथ समाप्त होता है। ए प्यारेटो, बी प्लाटो, सी मार्क्स और डी गांधी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। जो मतलब एंड में जो बोलते हैं ना वो कैपिटलिज्म के बाद जो अल्ट्रा कैपिटलिज्म आएगा उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो क्लासलेस पार्टीलेस सोसाइटी जो इस्टेब्लिश होगा। इसको बहुत सारे मानते हैं कि ये इटोपियन या इटोपियन थॉट है। क्वेश्चन नंबर 2636। मॉस्का बिलीव्ड रूल बाय डीएस टू बी इनएविटेबल। मॉस्का ने डीएस द्वारा नियम को अपरिहार्य माना। ए द कैपिटलिस्ट, बी द मेजोरिटी पार्टी, सी द मासेस और डी ए माइनॉरिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए माइनॉरिटी, मतलब कुछ लोग। एलिट मतलब कुछ लोग तो वो जो रोल करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2637। द पावर एलिट इन्वॉल्व्स डैश पावर। शक्ति अभिजात वर्ग में डैश शक्ति शामिल है। द पावर एलिट इन्वॉल्व्स डैश पावर। ए इकोनॉमिक, बी मिलिटरी एंड पॉलिटिकल, सी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, डी इकोनॉमिक मिलिटरी एंड पॉलिटिकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इकोनॉमिक मिलिटरी एंड पॉलिटिकल। इसके ऊपर जो सी राइट मील जो बोले हैं, सी राइट मील्स अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, जो ये पावर एलिट है इस इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक मिलिटरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो पावर एलिट होते हैं तो उनके बारे में बोले हैं सी राइट मील्स ने। क्वेश्चन नंबर 2638। हु हैज वर्कड ऑन द नोएट्स ऑफ शोधन। शोधन के नोएट्स पर किसने काम किया है? ए दुर्के, बी एवंस प्रीचर, सी क्लॉकन और डी टाइलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एवंस प्रीचर। एवंस प्रीचर ने ये नोएट्स के ऊपर काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2639। The DS is a social means to consolidate fragmented tribal polity for concerted external action. DS एक समेकित बाहरी कार्रवाई के लिए खंडित जनजाति राज्य व्यवस्था को मजबूत करने का एक सामाजिक साधन है। ए रिलीजन, बी सेगमेंटरी lineage system और सी इकोनॉमी और डी मैरिज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेगमेंटरी lineage system is a social means to consolidate fragmented tribal polity for concerted external action. Question number 2640. Politics is DS rather than DS in nature. राजनीति प्रकृति में DS है DS के बजाय। ए पब्लिक प्राइवेट, बी प्राइवेट पब्लिक, सी फिलांथ्रोपिक प्रॉफिट ओरिएंटेड और डी सेकुलर कम्युनल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पब्लिक प्राइवेट। पॉलिटिक्स इज पब्लिक रादर देन private in nature. Question number 2641. A co-leader may have DS but little DS. जो मिलिट्री को होता है तो उसके बारे में पूछा गया है। co-leader may have DS but little DS.
तख्ता पलट के नेता के पास डीएस लेकिन थोड़ा टेस हो सकता है। ए अथॉरिटी पावर, बी अथॉरिटी प्रेस्टीज, सी पावर अथॉरिटी और डी प्रेस्टीज पावर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पावर अथॉरिटी। एको लीडर मे हैव पावर बट लिटिल अथॉरिटी, मतलब जो लीगल पावर है, तो लीगल पावर को हम अथॉरिटी बोलेंगे ना, तो उनके पास लीगल पावर हो तो फोर्स के जरिए मिलिट्री पावर के जरिए अख्तियार किया है ना, तख्ता पलट किए हैं, तो उनके पास जो लीगल अथॉरिटी का कमी है। क्वेश्चन नंबर 2642 द नोवेल्स ऑफ शोधन इलुस्ट्रेट द पॉलिटिकल रोल ऑफ। शोधन के नोवेल्स किसकी राजनीतिक भूमिका का वर्णन करते हैं? ए रिलीजन, बी यूथ डॉर्मिटरी, सी वॉर और डी सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम। द नोवेल्स ऑफ शोधन इलुस्ट्रेट द पॉलिटिकल रोल ऑफ सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम। Question number 2643. The DS provide an example of a simple government in bands. DS बैंड में एक साधारण सरकार का उदाहरण प्रदान करते हैं। ए नोएट्स, बी कादर ट्राइब्स, सी टोडास और डी एस्किमोस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एस्किमोस। द एस्किमोस प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल गवर्नमेंट इन बैंड्स। क्वेश्चन नंबर 2644 ऑफिशियल्स फ्री टू स्पेशलाइज in the administration of the state is a feature of the। officials free to specialize in the administrations of the state is a feature of the। राज्य के प्रशासन में विशेषज्ञता के लिए स्वतंत्र अधिकारी किसकी विशेषता है? ए बैंड, बी डिक्टेटरशिप, सी एसेफलस सिस्टम और डी स्टेट सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टेट सिस्टम, राज्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2645 द डीएस इज नॉट नेसेसरीली ए डिक्टेटरशिप इवन दो इट हैज ए सिंगल रूलर। डीएस अनिवार्य रूप से एक तानाशाही नहीं है, भले ही उसके पास एक ही शासक हो। ए एसेफेलोस सिस्टम, बी बैंड, सी स्टेट सिस्टम और डी डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टेट सिस्टम। द स्टेट सिस्टम इज नॉट नेसेसरीली डिक्टेटरशिप इवन दो इट हैज ए सिंगल रूलर, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं या लीगली सैंक्शनड है। क्वेश्चन नंबर 2646 whoever believed the three types of leadership to be DS not usually found in their pure forms। whoever believed the three types of leadership to be DS not usually found in their pure forms। whoever का मानना था कि नेतृत्व के तीन प्रकार DS होते हैं जो आमतौर पर उनके शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। ए सुपरफिशियल, बी इल्यूजन, सी आइडियल टाइप्स और डी आइडियोलॉजिकल टाइप्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइडियल टाइप्स, आदर्श प्रकार। वेबर बिलीव्ड द थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप टू बी आइडियल टाइप्स नॉट यूजुअली फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2647 according to DS power is the capacity to mobilize resources for the attainment of public goals। according to DS power is the capacity to mobilize resources for the attainment of public goals। DS के अनुसार शक्ति सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता है। ए वेबर, बी मार्स, सी मिल्स और डी
Parsons. Correct answer है option D. Parsons. According to Parsons, power is the capacity to mobilize resources for the attainment of public goal. तो ये जो टालकट पार्सन जो है वो वेरिएबल सम ऑफ पावर कंसेप्ट के बारे में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2648. DS is prevalent among the Bantu tribes. बांटू जनजातियों DS बांटू जनजातियों में प्रचलित है। A कम्यून, B स्टेट सिस्टम, C बैंड, D डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट सिस्टम इज प्रिवेलेंट among the Bantu tribes. Question number 2649. A political democracy is marked by. A political democracy is marked by. एक राजनीतिक लोकतंत्र किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? ए इलेक्टेड लेजिस्लेचर, बी एग्जीक्यूटिव, सी ब्यूरोक्रेसी और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मार्क्ड बाय इलेक्टेड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2650, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो Kwakiutl Indians take part in Potlas, which is a war of. The Kwakiutl Indians take part in Potlas, which is a war of. A prestige, B property, C blood और D power। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉपर्टी, वॉर ऑफ प्रॉपर्टी। तो उनमें जो पोटलास होता है तो उनमें जो मतलब कुछ जलाते हैं, सोच लीजिए कंबल, तो उसको इकट्ठा करके जलाते हैं तो शो करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसी हिसाब से वो प्रेस्टीज गेन करते हैं। तो वॉर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ ना, तो वॉर ऑफ प्रॉपर्टी उनमें से उनको स्टाटस या प्रेस्टीज वो डिराइव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल SN एपिस्टिम ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बिंदास रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।